नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, सिक्किम के नाकुला में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प और हाथापाई हुई है। नाकुला में भारतीय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से चीनी सैनिकों को आते देखा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। थोड़ी देर में इस पर सेना आधिकारिक बयान जारी करने वाली है। आपको जानकारी दे दें, ये झड़प पिछले सप्ताह हुई है। थोड़ी देर में सेना अपना बयान जारी कर इस पूरी घटना की जानकारी देगी। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ। मनीष, पूरी खबर बताएं डिटेल में, ये कब हुई झड़प, कितने ज्यादा सैनिकों के आपस में हाथापाई धक्का मुक्की हुई है? मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि दरअसल सबसे पहले ऑफिशियल जानकारी इस बात की आई थी कि भारतीय सेना का जो पेट्रोल है जो कि नाथुला के पास से निकला था और नाकुला होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान चाइनीज पीएलए का जो पेट्रोल करीबन 12 से 20 सदस्य पेट्रोल था, उनके बीच एलएसी पर खासतौर पे जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। और उसके तुरंत बाद ही जो भारतीय सेना है उन्होंने उन्हें कहा कि वो पीछे की तरफ जाएं, बॉर्डर की जो बॉर्डर मैकेनिज्म है उसका पालन करें और खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस ना करें। लेकिन पेट्रोल टीम के बीच करीबन दोनों के बीच 3 से 4 घंटे तक झड़प हुई। दोनों ने, भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कहा कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सेंटिटी का बरकरार रखते हुए आप पीछे की तरफ जाएं, आप इसे क्रॉस ना करें। लेकिन चाइनीज पीएलए लगातार उपद्रव मचाने के मूड में था और यही वजह है कि उन्होंने दबाव बनाने की रणनीति के साथ हाथापाई शुरू कर दी। भारतीय सेना के द्वारा जो ईस्टर्न कमांड में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक इन दोनों के बीच झड़प हुई, इंजरीज हुई, लेकिन ये कोई हीनियस इंजरीज नहीं थी। दोनों के बीच जैसे लगातार फ्रिक्शन पॉइंट पर फ्रिक्शन होता है, ठीक उसी तरीके का था। और फिर करीबन 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया और फिर उसके बाद जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर है उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे नाकुला का ये एक्सेस है जहां पे मई महीने में भी एक बार पहले भी इसी एरिया में पेट्रोल को लेकर आपस में चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच झड़प हुआ था। और यही वजह है कि कल कोर कमांडर लेवल टॉक्स मोल्डो में चल रही थी। करीबन 17 घंटे तक ये टॉक्स चली और बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर इस बात को तय किया गया कि खासतौर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सेंटिटी है उसको बरकरार रखते हुए अप्रैल 2020 के स्टेटस को माना जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम का नाकुला एरिया है, यहां पर झड़प होना अपने आप में इस मामले की संवेदनशीलता बढ़ा देता है। इसीलिए हमने आर्मी चीफ और साथ में एयर चीफ से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भारतीय सेना पूरी तरीके से और भारतीय वायुसेना तैयार है ताकि कहीं से भी अगर चाइनीज पीएलए कोई हरकत करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। भारतीय सेना के द्वारा अब से कुछ देर बाद ये ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, खासतौर पर इस पूरे जो इवेंट हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल जानकारी का भी। लेकिन मनीष, अभी तक आपके पास जो फोर्सेस से डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक क्या दोनों तरफ के सैनिकों को इंजरीज हुई है, चोट आई है? मीनाक्षी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करीबन 12 सदस्यीय पेट्रोल था भारतीय सेना का जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाकुला एक्सेस को क्रॉस कर रहा था। भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए आया और फिर स्कफलिंग शुरू हुई। ये बढ़ते बढ़ते जो पेट्रोल है दोनों तरफ का करीबन 40 की संख्या में हो गया और इसी दौरान जब झड़प हुई तो करीबन 1 दर्जन के लगभग वो लोग थे जिनको माइनर इंजरीज हुई और फिर उसके बाद उनको फर्स्ट एड देकर जो 3 से 4 घंटे की लंबी स्कफलिंग का दौर था, यानी जद्दोजहद थी, जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए लगातार आपस में लड़ रहे थे और चाइनीज पीएलए उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और भारतीय सेना ने उनको रोक दिया। दरअसल इसी बीच कुछ इंजरी जरूर हुई हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी हमें बताया गया कि करीबन 6 से 7 की संख्या में भारतीय सैनिक जो हैं वो घायल हुए थे, उनको फर्स्ट एड देकर वो पूरी तरीके से फिट। मनीष, अब सवाल ये खड़ा होता है कि मोल्डो में एक तरफ दोनों तरफ से स्टेटस को बनाए रखने पर चर्चा हो रही है और फिर दूसरी तरफ इस तरीके से एलएसी की सैंटिटी को बरकरार ना रखना, ये झड़प में इन्वॉल्व हो जाना, इसको हम किस तरीके से देखें? ये चीन की कोई पहली हरकत तो है नहीं, हर बार वो इस तरीके की हरकत करता है। मीनाक्षी, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर यह है कि 6 नवंबर को पहली जो आखिरी टॉक्स हुई थी उसके बाद ये कल जाकर ये करीबन 17 घंटे, आज सुबह करीबन 2:30 बजे तक ये टॉक्स चली है मोल्डो में, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से 14 कोर के कमांडर मेजर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन और साथ में एमईए का रेप ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव मौजूद थे। 12 सदस्यीय डेलीगेशन था। जो मेन 3 डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था वो लद्दाख को लेकर ही था और इसके साथ साथ इसका जो पूरा रिपरकशन है वो 3488 किलोमीटर के लाइन
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाता है, जो कि 4 राज्यों और एक यूटी से होकर गुजरती है। इसीलिए जो नॉर्थ सिक्किम का एरिया है और साथ में अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, जिसको लेकर लगातार चाइनीज पीएलए अपना रुख साफ करता आया है और दबाव की रणनीति के साथ, कभी चाहे वो बॉर्डर लाइन एरियाज में अपने विलेजेस को फॉर्म करना या फिर कुछ और डेवलपमेंट का जो काम है, जो रोड है उसको डेवलप करने की रणनीति के साथ भारतीय सेना के ऊपर दबाव देने की कोशिश करता है। लेकिन भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो पूरा एरिया है उसमें से 1 इंच भी चाइनीज पीएलए को नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए इस समय बैकफुट पर है और बौखलाहट की वजह से, चाहे नाकुला का एरिया हो या फिश टेल हो या फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग फ्रिक्शन पॉइंट है या बुरसे, तांगसे, ये जो यांगसे, ये जो एरियाज हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का बाड़ा होती क्यों ना हो, लेकिन इन सभी एरियाज में सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग इस समय बढ़ा दी गई है। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए कहीं से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे। और यही बौखलाहट है कि इस समय भारतीय सेना के साथ उनकी झड़प का जो दौर है एक बार फिर से शुरू हो गया है। हम आपको यह भी बता दें कि खासतौर पे चाहे ईस्टर्न लद्दाख का एरिया हो या नॉर्थ सिक्किम का नाकुला का ये एक्सेस, यहां पर इस समय काफी ठंड है और टेंपरेचर करीबन -20 के लगभग है। इसीलिए चाइनीज पीएलए का जो डिप्लॉयमेंट है वो पहले से ही बहुत ज्यादा उनको विंटर इंजरीज हो रही हैं। हालांकि वो इक्विप्ड होने के बावजूद भी उनके जो पेपर आर्मी आप कह लीजिए चाइनीज पीएलए को, क्योंकि वो पूरी तरीके से वो कभी बैटल में नहीं गए, किसी तरीके से उन्होंने कॉम्बैट ऑपरेशन नहीं किए, वो कॉम्बैट ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये बैटल में नहीं जाते हैं, लेकिन इस तरीके की बार बार गलतियां करके ये उकसावे की कार्रवाई जरूर करते हैं। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, सिक्किम के नाकुला में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई है, हाथापाई हुई है भारतीय आर्मी और पीएलए के बीच में। चाइनीज आर्मी नाकुला में भारतीय जवान जिस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे थे तभी उन्होंने सामने से चीनी सैनिकों को आते हुए देखा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। थोड़ी देर में इस पर सेना आधिकारिक बयान जारी करने वाली है। आपको यह भी जानकारी दे दे, जैसे कि हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी बता रहे हैं कि यह झड़प पिछले सप्ताह हुई। थोड़ी देर में सेना इस पूरे मामले पर बयान जारी कर घटना की जानकारी देगी। उत्तरी सिक्किम के में चीन से लगा हुआ यह इलाका मुगुथांग वैली के आगे नाकुला बॉर्डर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है। 5000 फीट की ऊंचाई पर नाकुला सेक्टर है। आप इसकी ऊंचाई से ही अंदाजा लगा लें, नाकुला में भारत चीन बॉर्डर पर फेसिंग नहीं है। जैसे मैं कहती, ऊंचाई से आप अंदाजा लगा लें कि यहां पर कितनी ज्यादा ठंड रहती होगी। उत्तरी सिक्किम में चीन से लगा हुआ यह नाकुला सेक्टर है। हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो एरिया है ये अपने आप में बता रहा है कि स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चीन की तो हमेशा से कोशिश यही रही है कि वो डायरेक्ट किसी कॉम्बैट में जाने के बजाय इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें करके उकसावे की कार्रवाई करते रहे। बेहद संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नाकुला का एरिया है दरअसल ये डोकला का दूसरा एक्सेस है। आपको याद होगा जब डोकलाम में करीबन 75-72 दिन तक फेस ऑफ हुआ था, उस दौरान भी चाइनीज पीएलए अपने पूरे डिप्लॉयमेंट के साथ आया था और पेट्रोल से वो कार्रवाई शुरू हुई थी। और ठीक उसके दूसरे एक्सेस पर ये नाकुला का एरिया है, यहाँ पर -20 के लगभग टेम्परेचर है और विंड चिल का फैक्टर बहुत ज्यादा है। जैसे ही ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंगसो और साउथ ऑफ पेंगोंगसो में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने हुई, उसके सीधा असर इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिखने लगा था, खासतौर पर अरुणाचल और साथ में नॉर्थ सिक्किम के इस इलाके पर। और यही वजह है कि नॉर्थ सिक्किम के इस एरिया में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने थी। डोकलाम को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा था क्योंकि भूटान की धरती पर आकर चाइनीज पीएलए ने वहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी और भारत ने वहां से भी उसको खदेड़ा था। और यही वजह है कि वही जो बौखलाहट है वो यहां पर दिखाई दे रही है। इसीलिए पेट्रोल की आड़ में एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रयास भी यही हो रहा है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर संबंध तनावपूर्ण न रहे। लेकिन अगर इसी तरीके की हरकतें जारी रहेंगी तो ये कहना मुश्किल है कि क्या स्थितियां बेहतर हो पाएंगी या नहीं। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।